अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके सी पैक को निशाना बनाता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं भारत के पास दहशतगर्द हैं। वो सी पैक पर काम करने वाले चीनी अफरादी कुव्वत और मकामी लेबर को निशाना बनाता है, मगर इन खतरात के खिलाफ हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है, चैलेंजेस से निपट रहे हैं। मकबूजा वादी में तैनात 2 भारतीय फौजियों ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। भारतीय हुक्काम ने दोनों अहलकारों की खुदकुशी का वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि खुदकुशी से मुताल्लिक केस दर्ज कर लिया गया, जबकि वाक़े से मुताल्लिक मजीद तहकीकात भी जा रही हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में उलमा कराम और चारों सूबों के गवर्नर्स के दरमियान मुशावरती इजलास। आरिफ अलवी कहते हैं उलमा अपनी बैठक में कोरोना से बचाव के दर्ज भी देंगे। अवाम को इस आलमी वबा के लिए संजीदा होना पड़ेगा। मुल्क में कोरोना के वार जारी, 24 घंटे में मजीद 39 अफराद जान से गए। सिंध में कोरोना से सूरत हाल तशवीशनाक, गुज़िश्ता रोज 1983 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 1700 का ताल्लुक कराची से था। कोरोना वायरस गुज़िश्ता गर्मी के मुकाबले में तेजी से फैल रहा है। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का इंकशाफ कहती हैं पहले केसेस आने के बाद सख्त इक़दाम की वजह से कोरोना को फैलने से रोकने में मदद मिली थी। मौजूदा सूरत हाल को नजर में रखते हुए SOPs पर अमल करना लाजमी होगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का पैरोल खत्म, वापस कोट लखपत वापस जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाई और यूसुफ रज़ा गिलानी भी पहुंच गए। ताज़ियत के बाद कुछ सियासी बातचीत भी की। गिलानी का यह कहना था कि हुकूमत ने मेरे 3 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, हम मसाइल के हल के लिए बाहर निकलेंगे। और कराची के इलाके दुआ चौक न्यू कराची में गैस सिलेंडर का धमाका, 2 मंजिला इमारत जमीन फुस हो गई। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक हादसे में बच्चा जाँ बहक, जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासिर इमारत में एक ही खानदान के अफराद मुकीम थे।